नमस्कार, मैं हूं कल्याण सिंह चंदेल। स्वागत करता हूं आपके अपने ही YouTube चैनल साइंटिफिक नॉलेज में। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश द्वारा अर्धवार्षिक परीक्षा का जो समय सारणी जारी किया गया है, 5वीं और 8वीं क्लास का जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स बच्चों को फेस हो रही। बहुत ज़्यादा बच्चे घबरा रहे हैं, टेंशन में आ रहे हैं, उन्हें डर लग रहा है कि बोर्ड एग्जाम हो गया तो अगर हम फेल हो गए तो क्या होगा। बोर्ड एग्जाम हो रहा है तो उसमें हाफ ईयरली एग्जाम का क्या रोल होने वाला है। हाफ ईयरली एग्जाम का टाइम टेबल जारी हो गया है, उसका क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसे होने वाला है, कितने मार्क्स हाफ ईयरली के फाइनल के एग्जाम में जुड़ने वाले हैं, क्वेश्चन पेपर कैसा आने वाला है, लर्निंग आउटकम बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं, किस तरह से हम इस परीक्षा में फेस करके अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, क्या ये हमारे हित में है या कहीं ना कहीं हमें इससे परेशानी फेस करनी पड़ेगी। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं हमारे दिमाग में चल रही हैं। खासतौर पे बच्चों की अगर हम बात करें तो बच्चे बहुत घबरा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, टेंशन हो रहे हैं। तो बच्चों में बहुत साधारण शब्दों में कह रहा हूं, जिस तरह से आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि 5th और 8th बोर्ड एग्जाम है तो डरने की आवश्यकता नहीं है। एवरीथिंग इज क्लियर एंड सिंपल, सब कुछ क्लियर है, कहीं से कहीं तक बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और बहुत ही सिंपल है। अगर मैं अपने शब्दों में कहूं तो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि पहले से भी आसान है, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है इसकी बारीकियों की, और कहीं ना कहीं भविष्य में ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल साबित होगी, ये तय। तो आज के इस वीडियो में हम कंप्लीट एनालिसिस करेंगे आपके टाइम टेबल का, आपके बोर्ड एग्जाम का, क्वेश्चन पेपर के पैटर्न का, और किस तरह से हम परीक्षा में 100% पासिंग मार्क ला सकते हैं। ऐसे कई सारे विषयों पर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं राज्य शिक्षा केंद्र का जो लेटेस्ट पत्र जारी हुआ है, जिसमें बहुत सारी चीजें उन्होंने क्लियर की है कि टाइम टेबल क्या रहने वाला है, पैटर्न क्या रहने वाला है। उसके बाद बहुत सारे जो प्रश्न हैं आपके जो मैंने नोट कर रखे हैं उन पर हम डिस्कस करेंगे। तो बने रहिए वीडियो में लास्ट तक और शुरू करते हैं आज का वीडियो, सीखते हैं कुछ नया। तो इस समय स्क्रीन पर आपके पास है राज्य शिक्षा केंद्र का पत्र जो जारी हुआ है 19/9/2022। तो 29/9 यानी अभी जस्ट सितंबर में जारी हुआ है। अभी तक वीडियो नहीं बनाने के पीछे कारण सिर्फ इतना था कि कुछ बहुत सारे डाउट्स से, तो जो आज ही राज्य शिक्षा केंद्र ने YouTube लाइव के माध्यम से कार्यक्रम करके सारे डाउट्स को और भी क्लियर किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो लेटर जारी हुआ है ये किस उद्देश्य के लिए जारी हुआ है। तो सिंपल सा है कि जो अर्धवार्षिक का मूल्यांकन होने वाला है, जो अर्धवार्षिक मूल्यांकन 22-23 का होने वाला है, उसके संबंध में जितने भी शासकीय या अशासकीय, चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हों या प्राइवेट स्कूल्स हों, सबके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अगर इसमें हम बात करें तो सारी चीजें बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाई गई हैं। जैसे एकेडमिक ईयर 2022-23 यानी जो 22-23 का जो एकेडमिक ईयर करंट में चल रहा है, उसका जो अर्धवार्षिक का मूल्यांकन का स्वरूप है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसाओं के अनुरूप समझ, अनुप्रयोग, समस्या समाधान, विश्लेषण आधारित दक्षता जैसे कौशलों पर केंद्रित हो रहा है। यानी पहले के एग्जाम में और आज के एग्जाम में जो डिफरेंस है वो सिंपल सा है कि पहले आपके पास एक बुक होती थी, उसमें एक एक्सरसाइज होते थे, उसके कुछ क्वेश्चन आंसर होते थे, उनको रट के हम आसानी से परीक्षा एग्जाम दे सकते थे और पास हो सकते थे। पर आज अगर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की बात करते हैं तो क्वेश्चंस का जो पैटर्न है वो पूरी तरह से चेंज हो चुका है। मतलब अब रटंत विद्या आपके काम नहीं आएगी। तो आएगी क्या? तो आपकी प्रश्नों की समझ क्या है, आपके कंसेप्ट क्लियर हैं क्या, उस कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे कि आपकी समझ कितना है, आपका विश्लेषण कैसी है, समस्याएं क्या हैं, अनुप्रयोग क्या है, आपकी कौशल क्या है, स्किल क्या है। तो ऐसे बहुत सारे प्रकार के क्वेश्चंस जनरेट किए जाएंगे आपकी इस एकेडमिक ईयर में, चाहे वो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हो या फिर फाइनल के एग्जामिनेशन। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो कि क्वेश्चन पेपर का पैटर्न बदल चुका है। अब रट के आप पास नहीं हो पाएंगे, इसलिए आपको हर कंसेप्ट को बहुत ही बारीकी से सीखने और समझने की आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं कि कैसे कैसे ये सारी चीजें होंगी। तो जब हम शासकीय यानी गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करते हैं तो गवर्नमेंट स्कूल्स या प्राइवेट स्कूल्स हाफ ईयरली एग्जाम का टाइम टेबल दोनों सेम है। यानी चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें चाहे प्राइवेट स्कूल्स की बात करें, दोनों के टाइम टेबल सेम है, यानी एक ही दिन में एग्जाम कंडक्ट होने वाली। लेकिन शासकीय स्कूलों के लिए खास बात क्या है कि उनका जो कक्षा 3 से लेकर 8वीं तक के अर्धवार्षिक मूल्यांकन होंगे वो 7 नवंबर से 16 नवंबर 2022 की अवधि में रखे जाएंगे। कक्षावार विषयवार समय सारणी
संलग्न है, वो भी हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। अर्धवार्षिक का जो मूल्यांकन है वो 30 अक्टूबर 2022 तक पढ़ाई गई पठन सामग्री के आधार पर किया जाएगा। यानी चूंकि आपकी परीक्षा जो है नवंबर के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हो रही है, इसलिए जो आपका सिलेबस होगा 30 अक्टूबर 2022 तक जितना भी पढ़ा दिया जाएगा। अब कितना पढ़ा दिया जाएगा ये प्राइवेट स्कूल अपने स्तर पर डिसाइड करेंगे, गवर्नमेंट स्कूल अपने स्तर पर डिसाइड करेंगे। अब यहां पर दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां के जो बच्चे हैं उनके लिए जो क्वेश्चन पेपर है वो राज्य शिक्षा केंद्र जनरेट करके विद्यालयों को देगा, उसके आधार पर उनकी परीक्षाएं होने वाली है। लेकिन जो प्रश्न पत्र निर्माण होगा वो लर्निंग आउटकम बेस्ड रहेगा, ये बिल्कुल क्लियर है। अशासकीय शालाओं है तो अगर हम बात करते हैं तो सबसे सिंपल की बात है और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि अशासकीय स्कूलों के लिए जो क्वेश्चन पेपर है वो विद्यालय अपने स्तर पर बनाएगा, आपके शिक्षक खुद क्वेश्चन पेपर जनरेट करेंगे, विद्यालय अपने स्तर पर अपने ही स्कूल में परीक्षा आयोजित करेगा, उसका जो मूल्यांकन है वो विद्यालय स्तर पर आपके ही शिक्षक करने वाले हैं। बस उसमें जो आपके मार्क्स होंगे वो मार्क्स आपको शिक्षा पोर्टल पर अपलोड होंगे, जिसके मार्क्स फाइनल के एग्जाम में जुड़ेंगे। अब यहां पर एक बहुत अच्छी बात है, आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा सोचने का विषय भी है कि अगर हाफ ईयरली के मार्क्स फाइनल के एग्जाम में जुड़ेंगे तो कितना परसेंटेज, कितना वेटेज देने वाले हैं। तो यहां पर सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कट है, वो अभी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप बने रहिए मेरे साथ, आगे हम बात करेंगे कि हाफ ईयरली के कितने मार्क्स जुड़ने वाले हैं, ईयरली का कितने मार्क्स जुड़ने वाले हैं। तो ये सारी चीजें भी हम यहां पर डिस्कस करेंगे। लेकिन यहां पर साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि वार्षिक परीक्षा परिणाम में अर्धवार्षिक परीक्षा का 20% अधिभार लिया जाएगा। और यहां स्पष्ट किया जाता है कि शाला द्वारा विद्यार्थियों के कक्षा 5-8 के विषयवार प्रातंकों की प्रविष्टि पोर्टल पर की जानी है, अधिभार की गणना शाला द्वारा नहीं की जाएगी। यानी यदि आप विद्यालय स्तर पर की बात करते हैं तो यहां पर आपको कुछ भी कैलकुलेशन नहीं करना है कि अगर 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर लिया है तो कितने % का मार्क्स वहां पर अपलोड करना है। आपको तो टोटल जितने मार्क्स आपने एवेल्युएट किए हैं, मूल्यांकन किया है, वो पोर्टल पर डाल देंगे। वहां पर ऑलरेडी एक सॉफ्टवेयर लगा हुआ है जो सारी चीजें कैलकुलेशन करके आपके फाइनल के रिजल्ट में शो करेगा। दूसरी चीज हम बात करते हैं एकरूपता की दृष्टि अगर हम बात करें तो चाहे शासकीय स्कूलों की बात हो या अशासकीय स्कूलों की बात हो, सबकी जो परीक्षा है वो 7 नवंबर से 16 नवंबर तक होगी, ये बिल्कुल क्लियर है। जो समय सारणी है वो भी हम डिस्कस करेंगे। प्रश्न पत्रों के निर्माण की अगर हम बात करें तो 30 अक्टूबर तक जितना सिलेबस पढ़ा दिया जाएगा उसके आधार पर आपके प्रश्न पत्र बनाए जाएंगे। शासकीय स्कूलों में या अशासकीय स्कूलों में बात करें तो दोनों के जो सिंपल पेपर हैं वो बिल्कुल सेम होने वाले हैं। ब्लूप्रिंट वो भी दिया हुआ है, आगे हम उस पर भी डिस्कस करेंगे। शेष कक्षाओं की अगर हम बात करें कक्षा 1 से लेकर 4 तक या 6 और 7 की बात करें तो उनके अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन शालाओं द्वारा अपनी सुविधा अनुसार कराया जा सकता है। यानी उसके लिए प्रेशर नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट ने यानी राज्य शिक्षा केंद्र ने ऑलरेडी टाइम टेबल डाल दिया है। इसके बाद लिखा हुआ है कि इनके जो नंबर हैं, जो मार्क्स हैं, आयोजित करने के उपरांत 21 नवंबर 2022 तक प्रत्येक कक्षा के प्रत्येक विषय के प्रश्न पत्रों की एक प्रति बीआरसी कार्यालय में जमा कराएंगे। अब बीआरसी कार्यालय में जमा कराने के पीछे क्या कारण हो सकता है? तो सिंपल सा है कि सभी विद्यालयों ने दिए गए ब्लूप्रिंट के अनुसार क्वेश्चन पेपर बनाए हैं कि नहीं, लर्निंग आउटकम बेस्ड क्वेश्चन बने हैं कि नहीं बने हैं, इसके आधार पर जिस प्रश्न पत्र को आपने परीक्षा में दिया है उसकी एक कॉपी आपको बीआरसी कार्यालय में जमा करनी पड़ेगी। आगे बात कर लेते हैं। कक्षा 1 और 2 की यहां पर कोई भी टेंशन नहीं है। अब यहां पर हम बात करने वाले हैं कि जो आकलन होगा वो किस बेस पर होने वाला है। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो पहले आपका असेसमेंट वर्क है वो सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, वो भी हम डिस्कस करेंगे आगे आने वाले समय में। यहाँ पर सिर्फ हम बात करने वाले हैं आज के टाइम टेबल और आपका ब्लूप्रिंट के आधार पे। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर कैसा बनेगा। तो क्वेश्चन पेपर का जो स्वरूप रहेगा हाफ ईयरली एग्जाम के लिए वो टोटल कितने मार्क्स का होने वाला है? तो 50 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर होगा। वो चाहे कोई भी सब्जेक्ट का हो, चाहे वो आपका प्राथमिक सब्जेक्ट हो यानी जो आपका पहला सब्जेक्ट है जिसे हम लैंग्वेज कहते हैं उसका हो, मैथ्स का हो, संस्कृत का हो, या फिर सेकेंडरी लैंग्वेज का हो, सोशल साइंस का, या किसी भी पेपर की बात हम करते हैं तो 50 नंबर का टोटल पूर्णांक होने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करते हैं तो 22 क्वेश्चन
नंबर में क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 22 रहेंगे। अब कितने प्रकार के क्वेश्चन रहेंगे, तो पहला प्रकार है आपका बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी आपके पास एक प्रश्न दिया हुआ है, उसके 4 उत्तर दिए हुए हैं, उनमें से जो करेक्ट आंसर है वो आपको छांट कर लिखा हुआ है, उसको सही विकल्प भी बोला जाता है, एमसीक्यू बोलते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न कहते हैं। यानी सिंपल सा है कि 10 प्रश्न आपके एक एक नंबर के यानी 10 अंक के क्या पूछे जाएंगे, बहुविकल्पी। तो यहाँ पर साफ शब्दों में, क्लियर शब्दों में बोला जा सकता है कि बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, यानी ना तो आपको सही गलत पूछना है यानी ट्रू फॉल्स पूछना है, ना तो फिल इन दी ब्लैंक्स पूछना है, ना तो आपको वन वर्ड पूछना है, ना तो आपको सही मिलान पूछना है। आपकी परीक्षा में सिर्फ बहुविकल्पी 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्लियर है। दूसरा अगर हम बात करें तो लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, अति लघु उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, यानी 10 प्रश्न 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे, तो टोटल 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। तीसरी बात करते हैं कि अगर हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की बात करते हैं तो 2 प्रश्न पूछे जाएंगे 5-5 नंबर के, यानी टोटल आपके 10 नंबर होंगे। तो 10, 30, 10, 40 और 40, 10, 50, यानी टोटल 50 नंबर का प्रश्न पत्र होगा प्रत्येक सब्जेक्ट का, जिसमें 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, 10 आपके लघु उत्तरीय प्रश्न रहेंगे और 10 आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न 2 आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इस तरह से टोटल जो आपके क्वेश्चंस रहेंगे वो 22 रहेंगे और टोटल अगर मार्किंग की बात करें, पूर्णांक की बात करें, तो 50 नंबर का रहने वाला है। आप कितने प्रकार के क्वेश्चन किस तरह से रहेंगे, तो जनरल जो आपके नॉलेज या रिमेंबरिंग बेस्ड होने, यानी जो हम याद करने वाली बात करते हैं या रटंत विद्या की हम बात करते हैं, जो कंटेंट है उसको रट के अगर हम याद कर सकते हैं, तो केवल 10% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 10% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और कितने अगर हम बात करें उसके लेवल की बात करें, तो लगभग 30% क्वेश्चन का जो लेवल रहेगा वो इजी रहेगा, आसान रहेगा। अगर हम समझ बेस पे बात करते हैं, जैसे मैंने बताया कि कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आपको समझ होनी चाहिए, तो उस बेस पे जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 50% यानी लगभग आधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड पर, जो कि कह सकते हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एवरेज क्वेश्चन अगर हम बात करें, क्वेश्चन पेपर के लेवल की बात करें, क्वेश्चंस के लेवल की बात करते हैं, तो 50% क्वेश्चन जो रहेंगे वो एवरेज रहेंगे, ना तो बहुत आसान रहेंगे और ना तो बहुत हाई रहेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें अप्लाइंग बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे वो 30% रहेंगे। अब अप्लाइंग बेस्ड क्वेश्चन क्या होता है कि भाई जो कंसेप्ट हमने सीखा, जो नॉलेज हमने गेन किया है, उसका डेली लाइफ में यूज कहां कर रहे हैं, उपयोग कहां कहां कर रहे हैं, उस बेस्ड पे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो लगभग 30% क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने परसेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 30%। और इसमें जो लगभग 20% आपके डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे, यानी थोड़े से कठिन स्तर पूछे जाएगा, जिसमें हाई ऑर्डर थिंकिंग 10% क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो बहुत ज्यादा समझ वाले होंगे, जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाया जाएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके 10% पूछे जाएंगे। ठीक, एवरेज स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो उसको अगर हम बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग यानी कंसेप्ट बेस्ड यदि क्वेश्चन उसे आते हैं, तो 50% और 10% 60% वो आसानी से कर सकता है। तो इसलिए रटंत विद्या बिल्कुल भी उस पर नहीं रहेंगे, क्योंकि 10% क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 10% क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसानदेह है। तो इसलिए जो मैं बता रहा हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो कहती है कि लर्निंग आउट बेस्ड जो आउटकम बेस्ड क्वेश्चन हैं उनको हमें करना है। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो विषयवार सामग्री होगी वो किस तरह से होने वाली है। तो कक्षावार विषयवार प्रश्न पत्र रहेंगे, जो हिंदी मीडियम में रहेंगे 3 से 8 तक। इसमें कितने क्वेश्चन पेपर आएंगे, तो भैया जितने दर्ज होंगे सभी के लिए आएंगे। फिर अल्प भाषा की बात करते हैं, उनके लिए अलग अलग आएंगे, मूल्यांकन बेस्ड पे आएंगे, तो अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चन पेपर जो आएंगे वो उसके बारे में बताया गया, जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। इसके बाद हम बात करते हैं, सीधे आ जाते हैं कि पंजीकरण की अगर हम बात करें, यहाँ पर स्कूल लेवल की एक बात करते हैं कि कभी कभी दिक्कत होता है कि लास्ट जैसे 10th और 12th बोर्ड के लिए पहले 9th में रजिस्ट्रेशन होता है, फिर 10th में बोर्ड एग्जाम भरे जाते हैं, मतलब कई सारी प्रोसेस है। लेकिन यहाँ पर शाला स्तर पर अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सा रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है। आपने अपने बच्चों को पोर्टल पर मैप किया होगा, मैप किए हुए स्टूडेंटों की लिस्ट आपको पोर्टल पे शो करेगी, आपके विद्यालय का व्यक्तिगत लॉगिन आईडी पासवर्ड होगा। जैसे हम क्लिक करेंगे तो आपके बच्चों की लिस्ट वहां शो कर रही होगी। बस आपको वहां पर जो बच्चों का नाम दिया हुआ है उसमें यदि कुछ करेक्शन है, जैसे मान लेते हैं उसमें लिखा हुआ है पिंटू, अब पिंटू उसके गांव का नाम है लेकिन उसका प्रताप सिंह नाम है, तो प्रताप सिंह आपको उसमें करेक्शन करने का ऑप्शन रहेगा, आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए। यानी कुछ भी करेक्शन यदि आपको करना है तो उसके लिए डॉक्यूमेंट होगा, तो आप करेक्शन कर सकते हैं और डायरेक्ट आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो बच्चों के जो रजिस्ट्रेशन के लिए जो पोर्टल खुलने वाला है वो 10 अक्टूबर से 25 अक्टूबर
तक खोला जाएगा, जो कि प्रारंभ होने वाला है आज 10 अक्टूबर, लेकिन अभी तक खुला नहीं है, तो हो सकता है कि 2-4 दिन बाद वो ओपन हो जाए। तो ये बहुत आसान है, बहुत मुश्किल नहीं है, सब कुछ बहुत आसान है। मैंने बताया कि एवरीथिंग इज क्लियर, तो सब कुछ क्लियर है, बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही आपका जो वेबसाइट है वो आपका www.rsk.in इस वेबसाइट पे जाएंगे, लॉगिन आईडी पासवर्ड आपके विद्यालय का दिया हुआ, उस पर लॉगिन करेंगे, आपके बच्चों की लिस्ट अपने आप वहां पर शो करेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपने शिक्षा पोर्टल पर उन्हें मैप कर रखा है। बस वहां पर आपको जानकारी एडिट करनी है और उसे अपडेट करनी है, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। और उस रजिस्ट्रेशन के बेस पे जैसे ही आपके हाफ ईयरली एग्जाम फिनिश होंगे, आपका मूल्यांकन हो जाएगा, तो एक निश्चित तारीख तक आप उसमें बच्चों के नंबर्स की प्रविष्टि कर देंगे, और जिन बच्चों की प्रविष्टि होगी उनका फाइनल एग्जाम होना तय रहेगा। यदि आप यहाँ पर प्रविष्टि नहीं कर पाते हैं तो फाइनल के एग्जाम उनके नहीं हो पाएंगे, ये भी बिल्कुल तय है। क्लियर है? चलिए, इसमें डेट भी दी हुई है कि जो 25 नवंबर तक आपको अंकों की प्रविष्टि नहीं किए गए छात्र माह 2023 में आयोजित वार्षिक मूल्यांकन में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। तो इस बात का विशेष सभी विद्यालय ध्यान रखेंगे। शासकीय शालाओं है तो बजट के प्रावधान की बात करते हैं, तो वो उनके पास जो भी बजट रहता है उसके आधार पर करेंगे, पर अशासकीय जो विद्यालय हैं वो अपने स्तर पर उसका मूल्यांकन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं सीधे आगे अपने क्वेश्चन पेपर पर, सॉरी टाइम टेबल पर, जो टाइम टेबल हमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइम टेबल, जो आपके स्क्रीन में शो हो रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो इस टाइम टेबल में हम बात करेंगे तो ये कक्षा 3, 4 और 5, लेकिन चूंकि हम बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं तो कक्षा 5वीं की बात करेंगे। तो कक्षा 5वीं का एक जो एग्जाम है वो 7 तारीख से स्टार्ट है, 8 को कोई पेपर नहीं है, छुट्टी है, 9 तारीख को दूसरा पेपर है, 10 को तीसरा है, 11 को चौथा है और 12 को 5वां क्वेश्चन पेपर है। यानी टोटल आपके जो एग्जाम होने वाले हैं 5वीं क्लास के बोर्ड एग्जाम में, वो केवल 5 क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं, और सभी क्वेश्चन पेपर का जो वेटेज है जो हाफ ईयरली एग्जाम के लिए वो 50-50 नंबर का है। यानी टोटल हम कह सकते हैं कि लगभग 250 नंबर का क्वेश्चन पेपर होने वाला है और एग्जाम होने वाला है। लेकिन फाइनल का जो एग्जाम होगा उसके लिए भी हम आगे और भी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रथम भाषा। तो प्रथम भाषा का मतलब होता है यदि आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपकी हिंदी प्रथम भाषा होगी, यदि आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपकी इंग्लिश प्रथम भाषा होगी, यदि आप उर्दू मीडियम के विद्यार्थी हैं तो उर्दू आपकी प्रथम भाषा होगी। तो ये पहले क्लियर कट रहेगा कि भैया जो भी मीडियम का विद्यार्थी है उसका पहला पेपर वही होगा। जैसे यदि हिंदी मीडियम का विद्यार्थी है तो उसकी जो लैंग्वेज होगी वो आपकी विशिष्ट हिंदी रहेगी, जो प्रथम भाषा रहेगी वो विशिष्ट रहेगी। अगर हिंदी मीडियम है तो आपकी हिंदी विशिष्ट रहेगी, यदि इंग्लिश मीडियम का है तो विशिष्ट अंग्रेजी रहेगी। द्वितीय भाषा की बात करते हैं तो यदि आप हिंदी मीडियम है तो द्वितीय भाषा अंग्रेजी हो जाएगी, यदि आप इंग्लिश मीडियम है तो द्वितीय भाषा आपकी हिंदी हो जाएगी। तो ये आपकी द्वितीय भाषा का क्वेश्चन पेपर रहेगा। फिर हम बात करते हैं 10 तारीख को आपका गणित रहेगा या फिर संगीत रहेगा। तो संगीत का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो दृष्टिबाधित के लिए रहेगा, जो दृष्टिबाधित है उनके लिए संगीत का रहेगा, अदरवाइज आपका मैथ्स का पेपर वहां पर होने वाला है। चौथा जो क्वेश्चन पेपर रहेगा वो पर्यावरण अध्ययन यानी ईवीएस का रहने वाला है। और लास्ट जो क्वेश्चन पेपर है वो अतिरिक्त वैकल्पिक भाषा। अतिरिक्त वैकल्पिक भाषा के लिए बहुत सुंदर और साधारण शब्द में बता रहा हूं, यदि आपकी प्रथम और द्वितीय भाषा हिंदी और इंग्लिश है तो तीसरी भाषा आपकी कोई सी भी हो सकती है, वो संस्कृत हो सकती है, वो उर्दू हो सकती है, वो मराठी हो सकती है, कोई सी भी हो सकती है, वो वैकल्पिक भाषा है। लेकिन यदि आपकी प्रथम भाषा मान लेते हैं उर्दू है तो द्वितीय भाषा आपकी हिंदी होगी, तो तृतीय भाषा में आपको सामान्य इंग्लिश या सामान्य हिंदी लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका रहा क्लियर। और इसी तरह आप थर्ड की बात करें, फोर्थ की बात करें, फिफ्थ की बात करें तो सभी के लिए लगभग सेम टाइम टेबल यहां पर दिया गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है आपका कक्षा 8वीं यानी 6, 7, 8 का टाइम टेबल। तो इसमें थोड़ी सी बारीकी डाल लेते हैं। जैसे इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं 7 तारीख को पेपर है, फिर 8 को नहीं है, 9 को है, फिर 10 को है, फिर 11 को है, फिर 12 को है और 16 को है। इस तरह से अगर हम देखें तो टोटल 6 क्वेश्चन पेपर यानी 6 क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं। अब 6 क्वेश्चन पेपर होने वाले हैं तो कैसे होंगे, टाइम अगर बात करें तो टाइम जो है वो 1.5 से 4.5 रहने वाला है। तो ये अलग अलग विद्यालयों के लिए डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, फाइनल का एग्जाम नहीं है, हाफ ईयरली का है। तो हाफ ईयरली एग्जाम चूंकि विद्यालय स्तर पर होने वाले तो टाइम चेंज हो सकता है, लेकिन बाकी अगर डेट की बात करें तो डेट लगभग सभी के क्लियर रहेंगे। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, जैसे द्वितीय भाषा की बात करते हैं। प्रथम भाषा तो मैंने बताया हिंदी इंग्लिश जो भी रहेगी मीडियम के आधार पे। द्वितीय भाषा यदि आपकी हिंदी मीडियम है तो अंग्रेजी द्वितीय भाषा होगी, यदि इंग्लिश मीडियम है तो हिंदी आपकी द्वितीय भाषा रहेगी। तीसरा आपका विज्ञान का क्वेश्चन पेपर होगा, साइंस का। चौथा आपका गणित का रहने वाला है।
पांचवा आपकी तृतीय भाषा, जब भी हमने बात की थी संस्कृत की बात की थी हमने, या फिर अन्य जो भाषाओं की बात करते हैं वो तृतीय भाषा के रूप में रहेगी। और चौथा लास्ट जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा वो सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी का रहने वाला है। तो यहाँ पर तीन चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहले तो आपके तीन भाषाएं हैं, दो भाषाएं आपकी प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा और तीसरी वैकल्पिक भाषा, यानी तीन भाषाएं रहेंगी और तीन अन्य क्वेश्चन पेपर रहेंगे जिसमें विज्ञान, मैथ्स और सामाजिक विज्ञान रहने वाले हैं। तो शेष आपका जिस तरह से छठी क्लास का है उसी तरह सातवीं क्लास का और उसी तरह आठवीं क्लास का रहने वाला है। तो इस तरह का आपका जो टाइम टेबल है जो अभी तक डिसाइड किया है वो इस तरह से होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन पेपर के पैटर्न की बात करते हैं। जैसे अभी हमने जस्ट बात की थी क्वेश्चन पेपर का पैटर्न कैसे रहने वाला है, तो वो देख लेते हैं बहुत साधारण शब्दों में। तो मैंने अभी जस्ट बताया था कि भैया आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन कितने रहने वाले हैं, तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहने वाले हैं आपके 10 क्वेश्चन, और 10 क्वेश्चन यानी एक एक नंबर के रहेंगे, तो टोटल 10 नंबर के रहेंगे। इसी तरह अगर हम बात करते हैं ऐसे में तो 60 आंसर टाइप के क्वेश्चन यानी 3-3 नंबर के रहने वाले हैं, तो कितने रहने वाले हैं, वो 10 रहने वाले हैं। और इसी तरह जो लॉन्ग आंसर टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे यानी दीर्घ उत्तरी रहेंगे, वो 5-5 नंबर के 2 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो ये टोटल ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस कर लिया, इसलिए सीधे आगे बढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत कुछ नहीं है। अब अगर हम बात करते हैं कि ब्लूप्रिंट जो आपका दिया हुआ है, जो आपके सामने ब्लूप्रिंट है, इसी बेस पर आपका हाफ ईयरली का एग्जाम होने वाला है, तो इसलिए शंका वाला कोई भी प्रश्न अपने मन में नहीं रहेगा। तो अब हम बात करते हैं, जो हम बात कर रहे थे शुरू में बात कर रहे थे कि आगे कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें। तो पहले इंपॉर्टेंट बातें हैं कि अगर मैं बात करते हूं पांचवी की बात करता हूं, तो पांचवी में आपके टोटल 4 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं, नहीं सॉरी माफी चाहता हूं, टोटल आपके 5 सब्जेक्ट हैं। किसमें, वो आपके 5वीं क्लास में। तो 5वीं क्लास में अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं, तो 5 सब्जेक्ट मतलब होता है, अगर 5 सब्जेक्ट अगर हम बात कर लेते 5वीं क्लास में, तो मैं आपको बहुत आसान शब्दों में बता देता हूं कि 5वीं क्लास में 5 सब्जेक्ट हैं, एक सब्जेक्ट 50 नंबर देगा, तो पांचों सब्जेक्ट अगर मिला के बताएंगे तो लगभग 250 नंबर की मार्किंग होने वाली है। किसमें, हाफ ईयरली एग्जाम में। यहीं पर अगर हम बात करें फाइनल के एग्जाम्स की, तो फाइनल के एग्जाम्स आपके 60 नंबर के होने वाले हैं, और 5 के हिसाब से अगर देखेंगे तो लगभग 300। लेकिन यदि हम मार्कशीट की बात करते हैं, तो मार्कशीट आपका एक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स का वेटेज रहेगा, तो टोटल आपके कितने हो जाएंगे, 500 नंबर का वेटेज, यानी मैक्सिमम जो मार्क्स होंगे वो आपकी मार्कशीट में 500 से प्रिंट होंगे। तो अब जो फाइनल का एग्जाम जो बनने वाला है उसमें अर्धवार्षिक एग्जाम की कितनी भूमिका रहने वाली है वो हम यहां पर समझ लेते हैं। तो अगर हम बात करते हैं फाइनल के एग्जाम्स की, तो फाइनल के एग्जाम्स के 60 मार्क्स यानी 60 नंबर का क्वेश्चन पेपर होगा फाइनल का एग्जाम में। क्लियर है। फिर 20 नंबर का आपका प्रोजेक्ट कार्य होने वाला है, जिसको हम इंटरनल असेसमेंट कह सकते हैं, वो होगा, तो आपके 80 नंबर हो गए। अब 80 नंबर यहां से हो गए, तो 100 नंबर पूरे करने के लिए अभी आपको 20 नंबर और चाहिए, यानी 20 नंबर आपके कहां से आएंगे, तो जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम में, यानी ये जो 250 नंबर की मार्किंग होने वाली है, यानी एक क्वेश्चन पेपर आपका 50 नंबर का होने वाला है, तो 50 नंबर का जो 20% है, 50 नंबर का जो 20% है वो आपको यहां से आने वाला है। ठीक है, तो 50 नंबर का अगर हम 20% की बात करेंगे तो लगभग 20 नंबर आता है, लेकिन आपको 20% यहां का चाहिए, तो यानी ये लगभग 40% आएगा, यानी 50 नंबर का जो 40% होगा। यदि मान लेते हैं कि आपने 50 में से 50 नंबर पूरे हासिल किए हाफ ईयरली एग्जाम में, तो इसमें से लगभग 20 नंबर, कितने नंबर, 20 नंबर आपके कहां जुड़ने वाले हैं, वो आपके इस नंबर में जुड़ेंगे, तब जाके ये 80 + 20 कितने हो जाएंगे, 100। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स फाइनल के एग्जाम में जुड़ेंगे, इसलिए हाफ ईयरली एग्जाम में बिल्कुल भी लापरवाही करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी से आपके परसेंटेज बनने वाले हैं, इसी के आधार पर आपकी मेरिट बनने वाली है। जब तक कहते हैं ना कि जब हम पहले बोर्ड एग्जाम की बात करते थे तो बहुत हल्के में लेते थे बोर्ड एग्जाम, चाहे हम बात करते हो 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम की बात करते हो या 12th एग्जाम के, तो 10th और 12th में फाइनल के एग्जाम्स के मार्क्स जुड़ते हैं, हाफ ईयरली एग्जाम के मार्क्स बिल्कुल भी कहीं भी कैलकुलेट नहीं होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ये नया सेशन जो स्टार्ट हुआ है, जिसमें हम 5th और 8th बोर्ड की बात करते हैं, तो यहां पर आपका 60 नंबर का फाइनल एग्जाम, 20 नंबर का प्रोजेक्ट और 20 मार्क्स आपके हाफ ईयरली एग्जाम, ये आपको जुड़ने वाले हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी हाफ ईयरली एग्जाम को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। लेकिन एक चीज समझने की जरूरत है, यहां पर मैं विद्यालय के टीचर्स की बात भी करूंगा, विद्यालय संचालकों की बात भी करूंगा और विद्यार्थियों की बात भी करूंगा कि ये प्रोजेक्ट के
जो नंबर्स हैं ये 20% हमें विद्यालय से मिलने वाले हैं, यानी हमारे टीचर्स खुद देने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे मन में एक स्वार्थ आ जाता है कि अपने बच्चे के मार्क्स अच्छे आ जाएं, अपना बच्चा पास हो जाए, फेल नहीं हो। तो हम यहाँ कोशिश करते हैं कि 20 आउट ऑफ 20 या 20 में से 19 या 18 तक मार्क्स दे देते हैं। अच्छी बात है, आपके बच्चे ने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया है, आप उसकी मार्किंग कर सकते हैं। दूसरा, जब हम बात करते हैं हाफ ईयरली एग्जाम की बात करते हैं तो 50 नंबर का पेपर दिया, लेकिन चूंकि आपको पता है कि 50 नंबर की जो वेटेज हैं वो आपके फाइनल एग्जाम में भी जुड़ने वाले हैं, तो फाइनल एग्जाम में अपना बच्चा फेल नहीं हो, तो जब हम क्वेश्चन पेपर का लेवल तय करते हैं या फिर हम एग्जाम पैटर्न की बात करते हैं या फिर हम मूल्यांकन की बात करते हैं, तो उस आधार पर हम कोशिश करते हैं कि 50 में जितने ज्यादा हम दे सकें। हम 45 दे सकते हैं, हम 48 दे सकते हैं, हम 50 आउट ऑफ 50 दे सकते हैं, तो हम ऐसे मार्क्स देने की कोशिश करेंगे ताकि अपने बच्चों का भला हो जाए। ऐसा मन में आ सकता है और बच्चों को भी ऐसा लगता है कि जब विद्यालय से मिल रहे हैं तो कहीं ना कहीं विद्यालय इसमें आपकी हेल्प करेगा। लेकिन राज्य शिक्षा केंद्र की जो रणनीति है या फिर किसी भी बोर्ड एग्जाम की रणनीति रहती है वो बिल्कुल क्लियर कट रहती है। अगर आपका विद्यार्थी यहाँ 50 में से 45 नंबर ला रहा है, अच्छी बात है, पढ़ने वाला विद्यार्थी ला सकता है, लेकिन उसे 60 में से भी कम से कम 50, 40, 30 नंबर तो आने ही चाहिए। अगर 30 नंबर आते हैं तो फिर कंसिडरेबल है कि हो सकता है क्वेश्चन पेपर के लेवल की वजह से थोड़ा बहुत डिफरेंट हो, पर यहां पर हम 50 में से 45, 48, 50 दे रहे हैं और यहां 60 में से बच्चा ला रहा है 2, 3, 5, 8 और 10। तो कहीं ना कहीं ये एक ऐसी कैटेगरी में टीचर्स को खड़ा किया जाएगा या विद्यालय को खड़ा किया जाएगा जहां पर हम ये कह सकते हैं कि बच्चे के स्वार्थ में की वजह से कहीं ना कहीं हमने थोड़ा सा गलत किया है। तो हमेशा ये देख रखें कि बच्चे का स्टैंडर्ड क्या है, फाइनल के एग्जाम्स में कितने नंबर्स ला सकता है, उस बेस पे आपके जो इंटरनल असेसमेंट यानी प्रोजेक्ट के मार्क्स हैं या फिर हाफ ईयरली के एग्जाम्स के मार्क्स हैं वो हम अपडेट करेंगे। तो कहीं ना कहीं हम सफल रहेंगे और ठीक रहेंगे ताकि हम पर कोई भी उंगली या ना उठाई जाए। तो यहाँ पर 2-3 चीजें बहुत आसानी से क्लियर कर देता हूँ कि हाफ ईयरली एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके मार्क्स फाइनल के एग्जाम्स में जुड़ने वाले हैं। हाफ ईयरली के लगभग 40% मार्क्स, लगभग 40%, यदि हम 50 की बात करते हैं तो लगभग 40% मार्क्स आपके किस में जुड़ने वाले हैं, वो फाइनल के एग्जाम से में जुड़ेंगे। यानी 50 का पेपर है तो लगभग 20 नंबर, 50 के पेपर में लगभग 20 नंबर आपके जुड़ेंगे फाइनल के एग्जाम्स में। तीसरा बात कर लेते हैं कि रजिस्ट्रेशन में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर में बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कुछ ही दिनों में राज्य शिक्षा केंद्र की जो वेबसाइट है, जो शिक्षा पोर्टल है, वहां पर आपका ब्लूप्रिंट भी मिल जाएगा, सिलेबस भी मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर का पैटर्न भी मिल जाएगा और कई सारे क्वेश्चन पेपर का जो अनसॉल्व क्वेश्चन पेपर का जो सेट है वो भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे, जिसके आधार पर हम बच्चों की तैयारी करवा सकते हैं और बच्चे भी उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आपने दृढ़ संकल्प ले लिया है तो निश्चित तौर पर आप बहुत अच्छे मार्क्स इस एग्जाम में ला सकते हैं और टॉप कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे बड़े फायदे की बात यह है कि जब हम टॉप करने की बात करते हैं, अपनी प्रतिभा दिखाने की बात करते हैं, तो हमें 10th और 10th बोर्ड का इंतजार करना पड़ता है। तो आपको 5वीं और 8वीं क्लास में ये मौका मिला है ताकि आप अपनी प्रतिभा को पूरे समाज के समय, पूरे विश्व में, पूरे भारत में, पूरे मध्य प्रदेश में, पूरे भोपाल में, हर जगह अपना परचम लहरा सकें। इसके लिए बहुत अच्छा मौका है ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें और मेरिट में अपना नाम दे सकें, अपने परिवार का, अपने माँ बाप का, अपने विद्यालय का, अपने शहर का नाम रोशन कर सकें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक अंतिम बात आपसे कहूंगा कि आपको किसी भी सब्जेक्ट में किसी भी बात को लेकर टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये मेरा दूसरा वीडियो है, पहला वीडियो ऑलरेडी हमने बना रखा है, उसको आप भी जाकर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, उसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी, वहां पर आप देख सकते हैं। ये दूसरा वीडियो, इस तरह से जितने भी डाउट है, जितने भी कंफ्यूजन है, उसके लिए हम वीडियो लेकर आते रहेंगे और आपकी सारी समस्याओं का समाधान करते रहेंगे। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप तुरंत ही वीडियो को देखकर अपनी सारी समस्याओं का समाधान कर सकें। तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए, आगामी योजनाओं के लिए। आपका भविष्य उज्जवल हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।